हेलो दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है आपका मेजरमेंट मापन, इसको भौतिक राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटी। ये जो टॉपिक आपका होने वाला है क्लास 9th एवं क्लास 11th के लिए आपका होने वाला है, ठीक है ना। और ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। ओके, क्योंकि इसी जगह से आपको मतलब चीज़ों को सीखना होता है और आपको जानना होता है, ठीक है ना। ये बेसिक आपका नॉलेज है और आपके सिलेबस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सिलेबस में भी आपका चीज़ें दिया है। पहला टॉपिक आप जब भी पढ़ेंगे तो ये भौतिक राशियां ही पढ़ेंगे। कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो यही पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग किस प्रकार से मापन करते हैं और मापन किसका किसका होता है, तो देखिएगा आप जो मापन हम लोग करते हैं ना, सिर्फ भौतिक राशियों का ही हम लोग क्या करते हैं, मापन करते हैं, जो फिजिकल आपके क्वांटिटीज होते हैं। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियों का क्या होता, परिभाषा क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वे सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। मतलब वे राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा क्या किया जा सके, मापा जा सके। और प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप का जैसे हमने कह दिया 2 मीटर लंबाई, तो 2 मीटर लंबाई के द्वारा इसको प्रत्यक्ष रूप से हम लोग मापें, तो ये आपकी क्या होती है, भौतिक राशियाँ होती है। तो भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे हमने क्या दिया, वस्तु का, कोई भी वस्तु का द्रव्यमान ले लेते हैं, जैसे 2 केजी आपको चाहिए चीनी, 2 केजी आपको आलू चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका जो होता है ना, शुद्ध रूप से क्या होता, मापन होता है। लंबाई हो गया, बल हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, विद्युत धारा हो गया, घनत्व हो गया, ये सब क्या होते हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं, ठीक है ना। अब हमारे हेडिंग यहाँ पड़ेगा भौतिक राशियों के प्रकार, ठीक है ना। तो भौतिक राशियाँ जो हमारी होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ट्रिक भी इसमें आपको बताएंगे कैसे पहचानना है आपको भौतिक राशियों को, ठीक है। तो देखिए, पहली जो राशि हमारी होती है अदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। तो अदिश राशि की परिभाषा क्या होता है, वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक है ना। एक परिमाण होता है और एक दिशा, ठीक है ना। तो जिसमें सिर्फ परिमाण होता है ना, क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका हो गया दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप तथा दाब, ये सभी क्या होते हैं, अदिश राशियाँ। और अदिश और सदिश का पहचानने का ट्रिक इसका ये होता है, ट्रिक हम आपको बता दें जी, ट्रिक सदिश और अदिश के लिए, ये सदिश हो गया और दूसरा हो गया अदिश, दोनों का ट्रिक क्या होगा, जिसमें व ब आता है, क्या आता हो, व और ब, जिसमें व और ब आता है ना, वो सभी सदिश राशियां होती हैं। व और ब को छोड़कर, व और ब को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें जो उसमें आता है ना, वो सभी आपके अदिश राशि होती हैं, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। दूरी, दूरी में कोई व और ब नहीं है, ठीक है ना, इसमें आधा है तो इसीलिए नहीं मान होगा, ठीक है ना। चाल में कोई व और ब नहीं है, ठीक है ना। आयतन भी कोई अ और ब नहीं है, कार्य में भी कोई अ और ब नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये सभी क्या हो गया, आपके अदिश राशियाँ हो गए, ठीक है। तो सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती होगी उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में हमने लिखा है, विस्थापन लिखा है, वेग लिखा है, त्वरण लिखा है, बल लिखा है, संवेग लिखा है, बल आगू, देखिए इसमें वो आ गया, इसमें भी वो आ गया, इसमें भी वो आ गया, इसमें ब आ गया, इसमें बीच में वो आ गया, कहीं भी आएगा, ठीक है ना। इसमें हो गया बल आगुड़, बल मतलब बल आगुड़ वही होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गए, आपके सदिश राशियां हो गए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं अदिश और सदिश को। ओके, अब उसके बाद हमें जानना है मात्रक, यहाँ पर जानना हमें मात्रक जानना है, ठीक है ना। तो मात्रक की परिभाषा क्या होती है, इसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो मात्रक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट, क्या कहते हैं, यूनिट। तो यूनिट की परिभाषा क्या होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो वह प्रामाणिक माप जिससे तुलना करके भौतिक राशि का मापन किया जा सकता है, मात्रक कहलाता है, ठीक है ना। तो मात्रक में 3 चीज़ें आपके होते हैं, एक होता है लंबाई का मात्रक, तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। लंबाई का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर होता है। समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग चीज़ों के मापते हैं और जानते हैं, ठीक है ना। अब हमारी जो भौतिक राशियाँ होती हैं टोटल कितनी होती हैं, ध्यान से देखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी आपकी जो होती हैं स्केलर, ठीक है ना, तो कितनी आपकी होती हैं टोटल, 7 होती हैं।
तो 7 कौन कौन सी होती हैं और अन्य मात्रक कौन कौन सा होता है जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेपर के लिए, सभी से इम्पोर्टेंट होता है, वो चीज़ें हमें क्या करना है, जानना है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, एक मूल मात्रक हमारे होते हैं, एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, वो भी थोड़ा सा हम आपको बता दें। तो मूल मात्रक कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से वो मात्रक होते हैं, ठीक है ना, वो अभी हम आपको बता देंगे कौन कौन सा मूल मात्रक होगा। ठीक है। तो पहले पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी मात्रकों को यहाँ पर क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे आपका लंबाई, ये मूल मात्रक ही होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई को एल से दर्शाते हैं, मीटर को एम से। सिंबल भी जान लीजिएगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम, द्रव्यमान को एम से, किलोग्राम से हम लोग केजी से दर्शाते हैं। ठीक है। समय होता है, समय, समय को टी से, समय का मात्रक होता है सेकेंड, इसको हम लोग एस से दर्शाते हैं। क्लियर। कार्य, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो होता है, ध्यान से देखिएगा, इसको डब्ल्यू से दर्शाते हैं। जूल होता है, क्या होता है, जूल, जे से दर्शाते हैं। ठीक है ना, दोनों का मात्रक सेम होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग, धारा को आई से दर्शाते हैं। ठीक है ना, इसका जो मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को ए से दर्शाते हैं। क्लियर। ताप होता है, टेम्परेचर, ताप का होता है टेम्परेचर, ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है, इसको हम लोग के से दर्शाते हैं। ठीक है। तीव्रता, तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडेला होता है, केडी, सीडी से दर्शाते हैं। ठीक है। ओके। कोण, कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन, काफी इंपॉर्टेंट है, आर डी से दर्शाते हैं। कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है, इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। उसके बाद है त्वरण, त्वरण का हम लोग ए से दर्शाते हैं, त्वरण को हम लोग ए से दर्शाते हैं। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का जो मात्रक होता है, बल को हम लोग एफ से दर्शाते हैं। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, इसको हम लोग एन से दर्शाते हैं। ठीक है। दाब का, प्रेशर, प्रेशर में होता है दाब, दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है ना, पास्कल होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके मात्रक हैं। और भी मात्रक है, सभी मात्रक को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, और एक ही वीडियो में आप लोग जान लेंगे, और इसको आप लोग अपने कापी कलम लेकर अच्छे से इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ओके। वेग, वेग का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड होता है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है। संवेग का जो मात्रक होता है किग्रा मीटर पर सेकेंड होता है। आवेग का जो मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है मीटर पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 9th वालों और 10th वालों बच्चों के लिए, खासकर 10th वालों के लिए। ओके, ये 10th वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर को भी से, आवेश को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं, इसका मात्रक कूलाम को सी से। विभवांतर को भी से, वोल्ट को भी से। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का आर से हम लोग दर्शाते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ओम का साइन ऐसे होता है। विद्युत धारिता, धारिता को हम लोग सी से दर्शाते हैं। ठीक है ना, विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैरड होता है, फैरड को हम लोग एफ से दर्शाते हैं। ओके। उसके बाद आपका है, ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स को बी से दर्शा, फ्लक्स है इसको हटा, बेबर को, इसका मात्रक जो होता है बेबर, क्या होता है, बेबर। ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये सब बोर्ड एग्जाम में आपके क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करने तो वहाँ पर भी आपका पूछा जाता है। ओके। उसके बाद ध्यान से रख, शक्ति, शक्ति को पी से दर्शाते हैं। वाट होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, वाट को डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ए कहते हैं, इसका मात्रक जो होता है वर्ग मीटर या मीटर पे स्क्वायर ऐसे लगा होगा। ठीक है। आयतन को वैल्यूम कहते हैं, इसका घन मीटर या मीटर पे 3 घात होता है। ठीक है ना। चाल, चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से, ज्योति फ्लक्स का जो होता है ल्यूमेंस होता है, क्या होता है, ल्यूमेंस होता है। ओके। प्रतिदीप्ति घनत्व, घनत्व जो होता है लक्स होता है। ठीक है। प्रकाश तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो होता है एंगस्ट्रान, एंगस्ट्रान को हम लोग ए नॉट से दर्शाते हैं, ए पर पावर 0 जो होता है ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। प्रकाशीय दूरी का जो होता है, मतलब आप खगोलीय दूरदर्शी या प्रकाश दूरी, इसका जो मात्रक होता है प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है ना, तो ये टोटल इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा मूल मात्रक जो होता है क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा मूल राशियाँ होती, 7 होती है ना। एक आपका ये हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो सातों आपके होते हैं ना, ये जो आपको सातों दिखाई दे रहा, लंबाई,
लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा, ये क्या होती है आपकी मूल राशियां होती हैं। ठीक है ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं मूल राशियां। मूल राशियों की संख्या कितनी है 7 है, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। ठीक है ना, तो ये टोटल आपका फर्स्ट क्लास है। सेकेंड क्लास में हम लोग जानेंगे गति से संबंधित दूरी, मतलब दूरी से संबंधित चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं मिलते हैं।